अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक एंड टू स्टोरी। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर इंसान कोई ख्वाब देखता है और वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहता है तो उसके लिए बेइंतहा जज्बा और अनथक मेहनत की ज़रूरत होती है। इंसान के अंदर अपने ख्वाबों की तबीर को पूरा करने के लिए जज्बा होना चाहिए। अगर जज्बा होगा तो उसके ख्वाब पूरे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स के बारे में बात करूंगी जिसने अपने ख्वाबों को पूरा किया है। और उसने एक ख्वाब नहीं देखा था जिसे उसने पूरा करना था, उसके बहुत सारे ख्वाब थे जिसे उसने पूरा किया है और आज वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। इस शख्स के बचपन से लेकर कैसे इन्होंने तरक्की हासिल की, कैसे इन लोगों ने हालातों का सामना किया, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है। एलन मस्क 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पैदा हुआ था। इसके वालिद एक इंजीनियर और पायलट थे। इसकी मां का आबाई वतन कनाडा था और वो एक मॉडल के तौर पर काम करती थी। एलन पैदाइश से ही एक मुनफरद यानी सबसे अलग बच्चा था। 3 साल की उम्र तक तो वालिदैन को ये महसूस होता था कि शायद वो सुनने की सलाहियत से महरूम है, वो सुन नहीं सकता। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इसकी दुनिया किताबों की दुनिया थी। वो हर टाइम किताबों में खोया रहता था। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढता था। वो किताबों से बहुत कुछ सीखना चाहता था। वो छोटी उम्र में ही 10-10 घंटों तक किताबों की दुनिया में गुम रहता था। 8 साल की उम्र में इसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी की सब किताबों को पढ़ लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसने 8 साल की उम्र में ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया को भी एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक ओवरऑल पढ़ डाला था। इसके अंदर चीज़ों को जानने की कोई ऐसी प्यास थी जो ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। इसकी ज़िंदगी को पहला झटका तब लगा जब इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। उस वक्त एलन की उम्र 9 साल थी। वो अपने तसव्वुरात में खोया हुआ बच्चा था जिसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे तंग करते थे और एक बार तो इसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे भी गिरा दिया गया था। लेकिन वो अपनी धुन का पक्का था। इसी दौरान इसने 6 महीने का एक बुनियादी कंप्यूटर कोर्स कर लिया और वो जिस काम में भी हाथ डालता था उसको पूरी ताकत और पूरे जज्बे के साथ करता था। इसकी उम्र 9 साल हुई तो इसने एक वीडियो गेम बनाने का इरादा किया और फिर इरादा ही नहीं, इस इरादे को उसने पूरा भी किया। ब्लास्टर के नाम से वीडियो गेम बनाने में एलन कामयाब हो गया था। इसने अपनी बनाई हुई वीडियो गेम $500 में आगे बेच दी थी। ये इसकी अमली ज़िंदगी में पहली कामयाबी थी। पहली कामयाबी से इसके अंदर ये जस्तजू पैदा हुई कि वो किताबों से और बहुत कुछ सीखे। किताबों ने सोचने के नए ज़ाविये इसके अंदर पैदा कर दिए थे। हिचकॉक की एक किताब है गाइड टू द गैलेक्सी, जिसे वो बहुत शौक़ से पढ़ता था और उसके माइंड में जो भी सवालात होते थे उनका जवाब वो वहीं से तलाश किया करता था। इसका शौक़ देखकर इसके वालिद जो पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे इसे काम पर अपने साथ ले जाते थे जहाँ इसे बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता था। जब एलन की उम्र 17 साल हुई तो वो पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया। कनाडा में इसकी माँ रहती थी, इसलिए इसे कनाडा की मुस्तकिल शहरियत हासिल करने में मुश्किल पेश नहीं आई थी। और फिर ओंटारियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में इसे दाखिला मिल गया। पढ़ाई के साथ वो छोटी मोटी नौकरी भी करने लगा था
اور وہ اکثر اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار کرنے کا سوچتا رہتا تھا۔ اس کی سوچ کاروباری تھی کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ کروں گا تو میرا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ وہ ہر ٹائم اپنی سوچوں میں گم رہتا تھا۔ پھر اس کا داخلہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی اسٹینفورڈ میں ہو گیا۔ اس یونیورسٹی میں پڑھنا نوجوانوں کا خواب ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ایڈمیشن ملے اور ہم یہاں سے علم حاصل کر سکیں۔ لیکن 2 دن کے بعد ایلن نے یونیورسٹی چھوڑ دی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سافٹ ویئر ہاؤس بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کمپنی کا نام اس نے Zip2 رکھا۔ 3 سال بعد اس نے 22 ملین میں اس کمپنی کو بیچ ڈالا تھا، کیونکہ اس کے سامنے اب ایک نیا خواب تھا۔ 1999 میں اس نے X.com کے نام سے آن لائن بینک کا آغاز کیا۔ 2000 میں ایلن نے اپنی کمپنی X.com کو ایک اور کمپنی کونفینٹی میں شامل کر دیا اور یہاں سے بہت ہی مشہور کمپنی پے پال وجود میں آئی تھی۔ لیکن یہ سفر اتنا سیدھا اور آسان نہیں تھا۔ وہ شادی کے بعد ہنی مون منا رہا تھا کہ اسے خبر ملی اسے اپنی ہی کمپنی سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، مسلسل پھر محنت کی، اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس نے پے پال میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ایلن کو بچپن میں پڑھی جانے والی کتاب گائیڈ ٹو دا گلیکسی بہت زیادہ یاد آتی تھی، جس سے وہ اپنے سوالات کا جواب ڈھونڈا کرتا تھا۔ اب اسے خلا کی دنیا اپنی طرف بلا رہی تھی۔ یہ خلا میں جانا چاہتا تھا اور خلا میں جانے کے لیے بھی اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ ایک پلان اس نے بنایا تھا اور اس نے اس پلان کے تحت خلا میں جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس پلان کو اس نے کیسے کامیاب کیا، کیسے خود اس نے کامیابی حاصل کی، یہ جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 2 لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں بھی میں اس شخص کے بارے میں بہت کچھ بتاؤں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور آپ لوگ میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔